नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण राय, न्यूरोथेरेपिस्ट, आपका इस न्यूरोथेरेपी चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं कि सबसे मुख्य कारण, दुनिया के सबसे 3 मुख्य कारण बीमारी आने की, कि बीमारी क्यों आती है शरीर में। वैसे तो एक हर पद्धति का अपने अपने कारण होते हैं। एलोपैथिक के अपने कुछ कारण हैं, आयुर्वेद के जैसे वात पित्त कफ, होम्योपैथिक के अपने कुछ कारण हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनके जिनके इम्बैलेंस होने से शरीर में बीमारी आती है। ऐसे ही न्यूरोथेरेपी के अपने कुछ रीजंस हैं जिनके कारण शरीर में बीमारी आती है। लेकिन मैं कुछ दिनों की रिसर्च में मैंने ये शोध निकाला कि इनसे भी और ज़्यादा मुख्य 3 रीजन ऐसे हो सकते हैं जो सबसे बेसिक और सबसे डीप अगर स्टडी करके हम निकालें या अपने दिमाग को सोच के रिसर्च करके यदि निकालें तो वे क्या कारण सामने आ सकते हैं। इसके बाद, इन कारणों के बाद हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि कौन से आपके ऐसे ऑर्गन्स हैं जो संपूर्ण तरीके से यदि स्वस्थ रहें तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये न्यूरोथेरेपी की अपनी रिसर्च है, लेकिन जो कारण है वो इस नई रिसर्च में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहला कारण, शरीर में खून की कमी होना। शरीर में खून की कमी होना ये बहुत मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उनको काम करने के लिए सही समय पर सही मात्रा में खून की ही आवश्यकता होती है। यदि खून कम होगा तो वो अपनी जगह पर सही समय से नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो कम मात्रा में है, और वो समय से यदि अपनी ठीक जगह पर नहीं पहुंच पाएगा तो जिस समय पर जिस ग्लैंड को या जिस ऑर्गन्स को उस ब्लड से काम करना है वो अपना ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण कि हीमोग्लोबिन सही है, यानी कि हमारे शरीर में खून की मात्रा जो है वो भरपूर है, बिल्कुल ठीक है, परंतु उस खून में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने विटामिन्स होते हैं, उनमें से किसी की कमी होना। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, क्या होता है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक है, 12, 13, 14, 15 है, लेकिन विटामिन डी कम है हीमोग्लोबिन में, यानी कि हीमोग्लोबिन में जो विटामिन डी है उसकी मात्रा कम है या बहुत ज्यादा कम है, तो हड्डियों की बीमारी जरूर होगी, चाहे कितना भी खून बना रहे। कैल्शियम कम है तो हड्डी की बीमारी जरूर होगी। विटामिन ए कम है तो आंखों की प्रॉब्लम अवश्य होगी। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो विटामिन हैं जो ब्लड के अंदर होते हैं, जिनके द्वारा हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। तो हीमोग्लोबिन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स कोई भी कम होगा, अपनी मात्रा में कम या ज्यादा होते हैं, कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई विटामिन्स होते हैं, चाहे वो विटामिन बी हो, B12 हो, ए हो, सी हो, डी हो, ई हो, एम हो, कोई भी हो, के हो, ये अपनी मात्रा में कम या ज्यादा होंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज दोस्तों, सबसे मुख्य, हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, अच्छी क्वांटिटी में ब्लड है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, सारे विटामिन्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हीमोग्लोबिन में बिल्कुल ठीक है, खून की मात्रा बिल्कुल सही है। परंतु यदि किसी आर्टरी या किसी वीन्स में कोई छोटा मोटा ब्लॉकेज होना, या किसी नर्व में ब्लॉकेज होना, जहां से ब्लड की सप्लाई हो रही है, पूरे हमारे शरीर में ब्लड का फैल रहा है, हमारे पूरे ब्लड शरीर में ब्लड, यदि उनमें से किसी भी जगह छोटा मोटा ब्लॉकेज होना, ब्लॉकेज यानी कि रास्ते को रोकना, तो ब्लड की सप्लाई जिस जगह भी वो छोटा सा ब्लॉकेज होगा, बड़ा ब्लॉकेज होगा, जैसा भी ब्लॉकेज होगा, वहां से खून आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां रास्ता रुका हुआ है खून के आगे बढ़ने का। दोस्तों, यदि किसी ग्लैंड या किसी ऑर्गन की तरफ कोई छोटा मोटा ब्लॉकेज भी है और वहां सही मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो ऑर्गन फंक्शन कैसे करेगा? वो अपने हार्मोन्स, अपने एंजाइम्स, अपने केमिकल्स को सिक्रेट कैसे करेगा? और वो सिक्रेट नहीं होंगे तो फिर बाकी की उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी? किसी हार्मोन का सिक्रेशन है और उसकी अपनी अलग ही फंक्शनिंग है, और वो हार्मोन ही अपने सही समय से सिक्रेट ना हो पाए, सही समय से ना निकल पाए, तो अपनी फंक्शनिंग कैसे करेगा? कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो समय के अकॉर्डिंग सिक्रेट होते हैं, कोई रात में 12 बजे सिक्रेट होते हैं, कोई दिन में 2 बजे सिक्रेट होते हैं, अलग अलग समय के अकॉर्डिंग सिक्रेट होते हैं, कोई खाने के बाद सिक्रेट होते हैं। ये अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये 3 मुख्य ऐसे कारण हैं जो सबसे डीप और सबसे बेसिक कारण है शरीर में बीमारी आने के। अब दोस्तों, हम बताते हैं
कि ऐसे तीन कौन से ऑर्गन हैं, जो कि न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है, कौन से ऐसे तीन ऑर्गन हैं जो संपूर्ण यदि स्वस्थ रहें तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पहला ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि दोस्तों पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि हमको खाना अच्छे से पचे, अच्छे से एब्जॉर्ब हो, अच्छे से उसका एक्सक्रीशन हो, अच्छे से, यानी कि आपको कोई कॉन्स्टिपेशन इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, पेट आपको पूरी तरह साफ हो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की चीजें हैं। तो दोस्तों बहुत ये मुख्य ऑर्गन है, ये पूरा सिस्टम जो है, ऑर्गन नहीं केवल पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं, पाचन तंत्र, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको सारी ही चीजें हम खाते पीते हैं परंतु हमें लगती नहीं है कहीं ना कहीं, जिसके कारण हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक रहना बहुत अति आवश्यक है। दूसरा ऑर्गन किडनी। किडनी सिस्टम, फिल्ट्रेशन सिस्टम कहें, फिल्टर कहें, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम फिल्ट्रेशन का है, सबसे मुख्य काम फिल्ट्रेशन का है, एसिड एल्कलाइन बैलेंस करने का। हमारे जो दो भाग है शरीर के, लेफ्ट और राइट, इसमें एक एसिडिक है और एक एल्कलाइन है। किडनी का काम है उनको बैलेंस रखना। थोड़ा भी एसिड बढ़ता है तो हमको एसिडिक सिम्टम्स आने लगते हैं, थोड़ा भी एल्कलाइन बढ़ता है तो हमको एल्कलाइन सिम्टम्स आने लगते हैं। तो दोस्तों किडनी का ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा ऑर्गन, और तीसरा ऑर्गन ही नहीं, ये पूरा सिस्टम है जिसको हम श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके हम सांस भरते हैं और जिसके द्वारा हम पूरी सांस की प्रक्रिया कर पाते हैं, सांस लेने से लेके, सांस अंदर ग्रहण करने से लेके छोड़ने तक। इसका काम बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन सांस के बिना आप नहीं रह सकते। तो अच्छी सांस लें, नेचुरल सांस लें, पेड़ पौधों पर ध्यान दें, पेड़ पौधों की खात्मा ना करें, उनकी बर्बादी ना करें, उनको तोड़ के ना फेंकें। पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इन्हीं की बदौलत चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन हमारे लंग्स के लिए बहुत जरूरी है। और अपने खाने पीने पर जरूर ध्यान दें, ऐसे वातावरण में ना रहें जिसमें आपको कोई भी नेगेटिविटी मिल रही है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे किसी बात से रिलेटेड हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो, आपके फैमिली से रिलेटेड हो, आपके रिलेटिव से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, नेगेटिविटी से बचें। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें, जिससे ये जो टिप्स हैं ये बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो सभी तक पहुंच सकें और सब इसका लाभ ले सकें और सब इन चीजों को सुनकर अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकें। थैंक यू, नमस्कार।